Hello everyone, so today we are going to start our next lecture on the chapter number 4 that is common size statement, and today we will discuss about the topic that is trend percentage analysis, and we will solve the question related to this topic also. So let's just start with the meaning. ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस इज द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा ईयर्स के जो हम क्या करते हैं डेटा को एनालिसिस करते हैं, और उन डेटास के अंदर हम ये चेक करते हैं वेदर द कंपनी इज़ इन फेवरेबल पोजीशन और वेदर द कंपनी इज़ इन अनफेवरेबल पोजीशन. तो यहाँ पर एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेंड एनालिसिस क्यों करते हैं, वो सिर्फ ये जानने के लिए ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट के अंदर जा रही है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना इंक्रीज हुआ है, और अगर वो लॉसेस के अंदर जा रही है तो पहले उन्होंने क्या पॉलिसीज़ फॉलो की थी जिसके कारण उनका प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो, और अब उनकी ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनके कारण उनको लॉस फेस करना पड़ रहा है. तो ये सब कुछ जानने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस करते हैं. और इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, किसी एक ईयर को आप एक बेस ईयर मानकर चलते हैं. फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रेंड परसेंटेज एनी ईयर बी टेकन एज द बेस ईयर. आप इसके अंदर किसी भी एक ईयर को क्या मानते हैं, बेस ईयर मानकर चलते हैं. एंड ईच आइटम ऑफ द बेस ईयर इज अज्यूम टू बी 100. और हर आइटम जो कि बेस ईयर की आइटम होती है उसको आप 100% लाइट करके चलते हैं कि आपका क्या है, 100% है, और उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं, बाकी के सारे ईयर्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं. सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2016 के अंदर 2 लाख का था, 2017 के अंदर 2,50,000 का, 2018 के अंदर 2,80,000 का, एंड 2019 के अंदर 3 लाख का. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ट्रेंड परसेंटेज आपने अज्यूम कर लिया कि 2016 एज अ बेस ईयर. अगर वो बेस ईयर है तो हम उसका ट्रेंड परसेंटेज क्या लेट करके चलेंगे, 100 लेट करके चलेंगे. अब इसी तरह से अगर हमें 2017 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे उसका परसेंटेज कैलकुलेट, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख जो कि आपके 2016 का जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इनटू 100 इज फॉर दी परसेंटेज. तो इसका क्या परसेंटेज रहेगा, 125. तो 125 जो है वो 2017 के लिए आपका परसेंटेज रहा. उसके बाद अगर आपको 2018 का कैलकुलेट करना है तो आप वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख जो कि बेस ईयर का है, जो कि आपने 2016 को बेस ईयर लेट किया है, और इनटू 100. तो इसका कितना परसेंटेज आ जाएगा, 140. अब 2019 का अगर कैलकुलेट करना है तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100. तो इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 150. तो 150 इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. इस तरह से हम सभी ईयर्स के जो परसेंटेज हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं इन द ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस. सो लेट्स जस्ट डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो हेयर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. यहाँ पर हमें क्या दे रखी होंगी, कुछ डेटाज दे रखा होगा जैसे कि इन्वेंट्रीज दे रखी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखी हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दे रखा है, अदर करंट एसेट्स दे रखी हैं. और इसी से रिलेटेड आपको बहुत सारा डेटा, मतलब कि डेटा 2014 का, 2015 का, 2016 का और 2017 का आपको गिवन है, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करने हैं, उसकी ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करना है. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस. यहाँ पर आप क्या करते हैं, आपको जितनी भी मतलब जितने भी करंट एसेट्स आपको दे रखे हैं वो सारी की सारी करंट एसेट्स आप यहाँ पर लिखेंगे. उससे रिलेटेड जिस ईयर का आपको डेटा गिवन है वो आप अपने एब्सोल्यूट अमाउंट्स के अंदर कॉलम्स बनाकर लिखेंगे. जैसे कि 2014 का है, 2014 के कॉलम के अंदर आप सारा 2014 का डेटा फिल करेंगे, 2015 के कॉलम के अंदर सारा 2015 का डेटा आएगा, एंड सो ऑन. अब हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. अगर हम क्या कर लेते हैं कि 2014 जो है उसको हम बेस ईयर लेट कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जितना भी आपका परसेंटेज होगा वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, 2015 का, 2016 का एंड 2017 का ट्रेंड परसेंटेज. और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंट्रीज जो हैं 2015 की हैं वो कितनी है, 1,25,000, और 2014 की कितनी है, 1 लाख इंटू 100. तो अब इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 125. तो 2015 का परसेंटेज कितना है, 125 का. इसी तरह से अगर आपको 2016 का कैलकुलेशन करना है तो वो आप कैसे करेंगे, 1,40,000 फॉर 2016
डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो इसका परसेंटेज कितना होगा 1,40,000। तो आप 140 यहाँ पर लिख देंगे। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इज 140। अब 2017 का अगर आपको डेटा कैलकुलेट करना है तो वो आप कैसे करेंगे 1,50,000 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। तो इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 150। तो वो आप इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। आगे है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमने 50,000 को हमने बेस मानकर चला। तो अगर हमने 2015 का अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे 60,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। और इसका कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे 75,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। और इसका हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी आएगी 1,20,000। इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी आएगी 150। और इसकी जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी 200। तो कैसे हम यहाँ पर लिख देंगे सारा 120, 150 एंड 200। इसी तरह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे। वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारा जो 10,000 है वो बेस है, 15,000 जो है वो हमारा क्या है कैलकुलेशन करना है हमने 2015 की, डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। इसका किस तरह से 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। और इसका 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100। इस तरह से हर साल का हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन होगी वो कितनी होगी 150, इसकी 250 एंड इसका 200। 150, 250 एंड 200। इसी तरह से अदर करंट एसेट्स की भी हम कैलकुलेशन करेंगे। अदर करंट एसेट्स के अंदर जो आपका बेस है वो 40,000 का है, बाकी जो बचे आपके ईयर्स हैं उसको हम क्या लेकर चलेंगे एज अ न्यूमिनेटर। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100। अब इसका जो परसेंटेज होगा वो कितना आएगा 75%। इसका जो परसेंटेज होगा वो 150% और इसका जो परसेंटेज होगा 125। तो हम इसी तरह से सभी जगह पर मेंशन करेंगे 150 एंड यहाँ 125। दैट्स इट। इस तरह से हमने क्या करना है ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एट योर होम एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से एक क्वेश्चन बहुत ज़रूर आता है आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। सो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चंस एट होम।